नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 52 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में कुछ बड़ी पारिवारिक घटना घटी है, कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन से जुड़ा हुआ यह घटना है। तो इस सेकेंड मैरिज के बारे में जानना चाह रहे हैं। फर्स्ट मैरिज में दिक्कत आया है बहुत बड़ा, और आगे की ज़िंदगी के विषय में जानना चाहते हैं। और हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, अभी सरकारी नौकरी में है, व्यापार करने के लिए भी काफ़ी इच्छुक रहते हैं, तो इस विषय पर भी जानना है इनको। और आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, खास करके मैरिज ओरिएंटेड चीज़ों पर इनको जानना है। क्योंकि पहले मैरिज में क्या हुआ ना, इनकी वाइफ अब नहीं रही। बड़ा दुखनुमा एहसास इन्होंने ये बात मेरे से कहा, और काफ़ी बुरा भी लगा मुझे। ईश्वर ना करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन नियति को कोई कैसे बदल सकता है, ये भी एक बड़ी बात है। तो आगे क्या मैरिज के योग बन रहे हैं, क्योंकि अकेले रहने में दिक्कत है, ऑब्वियसली दिक्कत है, डिप्रेशन तो होता ही है। और आप किसी से अगर सम्मान करो, किसी का किसी से प्यार करो, तो बहुत ज़्यादा तकलीफदेह अवस्था ये बन जाती है। अब बच्चे सेट हो चुके हैं, बच्चे साथ देंगे कि नहीं, ये भी एक प्रश्न है। अटपटा सा प्रश्न है, लेकिन ये जायज़ प्रश्न है। अटपटा मैंने इसलिए कहा क्योंकि आपके हाथ से आपके बच्चे की मानसिकता के विषय में पता नहीं चलेगा, पारिवारिक सुख के बारे में जरूर पता चलेगा, जिससे मैं कहीं ना कहीं जस्टिफाई चीज़ों को करा पाऊंगा। तो आइए देखते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पॉजिटिव चीज़ पर। लेकिन आज की वीडियो में ना मैं बात करूंगा कि लाइफ में इस प्रॉब्लम की वजह क्या हाथ से दिखती है। समझना मेरी बात को, जो इनके ज़िंदगी में समस्याएं आई। तो मैं आपको एक छोटे से वर्ड में बता देता हूं, आपके हाथ से ना केवल आपके बारे में ही पता चलेगा, ना ही आपके माता पिता के बारे में पता चलेगा, ना ही आपके पत्नी के बारे में पता चलेगा, ना ही आपके बच्चों के बारे में पता चलेगा। तो आपके हाथ से केवल और केवल आपके बारे में पता चलेगा। दिक्कत कभी कभी क्या होता है ना, कुछ दिक्कतें नहीं दिखती हैं हाथ पर। जैसे आप अभी मानसिक तनाव में हैं, ये नहीं भी दिख सकता है आपके हाथ पर, क्योंकि आप अपने वजह से तनाव में नहीं है, आप किसी और की वजह से तनाव में है। मैं थोड़ा जस्टिफाई करता हूं। अभी जैसे इनका हाथ मैंने देखा, गौर से देखा, अध्ययन किया, तो ये जीवन रेखा है। 52 वर्ष की आयु, मुझे कोई समस्या नहीं दिखी है। पहली चीज, एक समस्या जरूर दिखी है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। एक सटन आयु के बाद ना ये रेखा इनके हाथ पर ज्यादा थी। इसका मतलब होता है कि कुछ विपरीत परिस्थितियां बनेंगी, लेकिन इसको मैं इस प्रकार की क्लैरिटी के साथ नहीं बोल सकता हूं कि यही वाली विपरीत परिस्थिति बनेगी। समझ रहा, इसको मैं क्लैरिटी के साथ नहीं बोल सकता हूं कि यही आपकी समस्या की वजह है, जो आपके ज़िंदगी पर समस्याएं चल रही हैं। ये कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग एनीथिंग, जिसमें आपके ज़िंदगी पर परिस्थितियां विपरीत बनेंगी, आप डिप्रेशन में रहेंगे, परेशान रहेंगे, हताश रहेंगे, निराश रहेंगे। तो ये एक चीज़ दिखा। उसके बाद मुझे वैसा कोई खास क्लो नहीं दिखा। जुपिटर हाँ गड़बड़ था, इसका कुछ नेगेटिव परिणाम लाइफ में आता है, मैं बता दे रहा हूँ। जब मैं नेगेटिव चीज़ देख रहा हूँ तो बता ही देता हूँ। दाम्पत्य जीवन के सुख में कमी कराता है, वो चाहे किसी भी वजह से कराए, डिवोर्स हो जाए, या किसी की आकस्मिक डेथ हो जाए, या फिर ना चले किसी कारणवश, तो कारण कुछ भी हो सकता है, तो ये कराता है। लेकिन शुक्र प्रबल था तो इतनी भी दिक्कत नहीं होती। तो इसलिए कोई ठोस और पुख्ता सबूत नहीं मिला इनके हाथ से कि इनके लाइफ में जो दिक्कत ये फेस कर रहे हैं उसकी वजह यही है। समझ गए? ये रहने के बाद कुछ और वजह से भी आपके लाइफ में दिक्कतें आ सकती है। कहने का अर्थ ये है कि केवल आपके हाथ से आपके ही बारे में बताया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति आपके हाथ से आपके पूरे परिवार के बारे में बता रहा है, तो यहाँ पर दो बात है। पहला बात ये कि वो व्यक्ति धूर्त है, दूसरा बात ये कि वो व्यक्ति ईश्वर के समान है। समझ गए ना बात को? जो कि दूसरा जो कंडीशन है वो कभी संभव नहीं है, इंसान कभी भगवान नहीं बन सकता। चलो जी, ये तो हो गई बात। अभी आपके हाथ पर ना, अब क्वेश्चंस पर भी चल ही लेते हैं हम, चूंकि इससे जुड़ा हुआ प्रश्न है, आगे घर बचाना चाहिए कि नहीं। और जब मैंने इनके विवाह रेखा की तरफ देखा ना, तो मुझे एक रेखा यहाँ दिखी, एक रेखा इधर भी दिखी। 51-52 वर्ष की आयु है, तो ये रेखा सक्रिय मानी जाएगी। दो रेखा है, तो दो रेखा का मतलब हर केस में दो शादी नहीं होता है। किसी केस में एक शादी होता है, या एक लगन हुआ वो टूट गया फिर दूसरा हुआ, या फिर डिवोर्स हो गया फिर दूसरा हुआ, या फिर हस्बैंड वाइफ के हाथ पर एक ही कंडीशंस बना है तो फिर वो कट जाता है, तो दो शादी ये नहीं होता है। लेकिन अगर एक लाइन छोटा सा है, दूसरा बड़ा है, तो दूसरी शादी ये करा ही देता है। कोई ना कोई समस्याएं आ ही जाती हैं। तो योग तो बन रहे हैं,
और रही बात पारिवारिक सपोर्ट की, बच्चे सपोर्ट करेंगे कि नहीं, तो देखो जिस प्रकार की जुपिटर आपकी है ना, यश प्राप्ति में बड़ी कमी है आपको, मतलब सम्मान मिलने में बड़ी कमी है। अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आप कर लो, और बेशक कर लो, क्योंकि अकेले जीना आपके लिए सच में असंभव वाला बात होगा। क्योंकि जुपिटर थोड़ा सा दबाव ज़्यादा है, तो कोई कोई व्यक्ति क्या होते हैं ना कि मेरी वाइफ नहीं है अब, तो मैं अकेले सर्वाइव कर लूँगा, मैं इतना हिम्मती हूँ, मैं इतना पराक्रमी हूँ कि मैं कर सकता हूँ, मैं इतना ज्ञानी हूँ। लेकिन आपका जुपिटर जिस प्रकार से दबाव में है, तो ऐसे व्यक्ति को हमेशा एक सहारे की आवश्यकता पड़ती है, और पत्नी से बढ़ के सहारा, माँ से बढ़ के सहारा कुछ भी नहीं हो सकता। और माँ और पिता कितने दिन, लेकिन वाइफ अर्धांगिनी के रूप में होती है, वो काफ़ी दिनों तक रहती है। तो मेरे समझ से आपको शादी कर लेना चाहिए, और शादी हो भी जाएगी आपकी, क्योंकि आपका शुक्र बिल्कुल सामान्य नहीं है। जब तक आपका जीवन रहेगा तब तक आपके लाइफ में कहीं ना कहीं धर्मपत्नी का सुख मिलता रहेगा, इस बात में कोई संदेह नहीं है। तो शादी होने के योग भी है। वैसे 50-52 वर्ष की आयु में बड़ा कठिन होता है ना लड़की ढूंढना, वो भी जब आपकी शादी हो गई हो। तो वही वाली बात है ना, शुक्र प्रबल है, ग्रहों का प्रकोप है, ग्रहों की कृपा है, तो वो तो हो जाएगी। चलो जी, ये तो हो गई बात। अब बात करते हैं पॉजिटिव तरफ। नेगेटिविटी थी, एक प्रश्न था, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था, क्योंकि ये मेरे ही जवाब पर इनकी ज़िंदगी टिकी हुई थी, मेरे ही अध्ययन पर इनकी ज़िंदगी टिकी हुई थी। जैसा इन्होंने संबोधित किया था मेरे से, गुरुजी मैं आप पर काफ़ी विश्वास करता हूँ, तो आप बिल्कुल मेरे पर विश्वास करिए। मैं चाहता हूँ लोग मेरे पर भरोसा करें। और दूसरी बात यह है कि मैं सही सलाह ही दूंगा जो आपके हाथ पर और जो आपके लिए ज़्यादा लाभकारी रहेगा। चलो जी, अब आगे देखते हैं पॉजिटिव चीज़ की तरफ। तो पॉजिटिविटी में मैं अगर दिखाऊं तो जबरदस्त सूर्य रेखा, मतलब सामान्य सूर्य रेखा नहीं है ये। बड़े गुणी व्यक्ति हैं, आज के समय में सरकारी नौकरी में है, और अब जिस भी विभाग में होंगे बड़े फेमस होंगे आप, चूंकि बड़े पराक्रमी और बड़े साहसी और बड़े एक्यूरेट हैं आप हर एक कार्य को लेकर। ये वाली भी सूर्य रेखा देखो बहुत जबरदस्त है, यहाँ भी कुछ आपके ट्राइंगल जैसी आकृति है, आगे भी ये सूर्य रेखा है, एक से ज़्यादा क्या ही बात है, ज़बरदस्त बात है। एक ज़बरदस्त यहाँ भी सूर्य रेखा दिख रही है मुझे कुछ आपके त्रिभुजनुमा आकृति के साथ, बुध पे खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज होता है ना, की तो बात ही नहीं है। और ये वाली भी सूर्य रेखा के ब्रांचेस है जो कि अद्वितीय माने जाएंगे। इसके बाद देखा जाए तो भाग्य रेखा, ये वाली भाग्य रेखा देखो बहुत शानदार, यहाँ से भी भाग्य रेखा गई है, बहुत आला दर्जे का है। आगे भी भाग्य रेखा जा रही है, सरकारी क्षेत्र से धन लाभ को बताते ये सारी भी भाग्य रेखा देख लो, बहुत ज़बरदस्त। यहाँ से भी देखो भाग्य रेखा बड़ी कमाल है, ये एक बढ़िया सा स्क्वायर साइन अद्वितीय है। यहाँ से भी कुछ आपके स्क्वायर जैसी आकृति है, बहुत कमाल है। जीवन रेखा पर प्रगति की रेखा है, लाइफ में तरक्की एवं प्रगति को बताती है। कुछ विपरीत परिस्थिति के योग थे, वो तो मैं जीवन रेखा पा के क्लियर करता हूँ, बाकी आगे की जीवन रेखा भी बेहतर है। मंगल रेखा बहुत शानदार है, दिमाग तो बहुत तेज होता है नो डाउट, और आपके बृहस्पति पर स्क्वायर है, बहुत हद तक नेगेटिविटी दूर कर रहा है। लेकिन आगे अगर आप वैवाहिक जीवन प्रारंभ करते हैं तो इस जुपिटर का उपाय आप जरूर कर लें, आपके लिए बेहतर रहेगा। या फिर आगे आप जिंदगी बिताते हैं, थोड़ा हिम्मत लेने के लिए भी इस जुपिटर का उपाय करना आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी रहेगा, वो मैं दूंगा आपको। चलो ये तो हो गई पॉजिटिव बात लाइंस की। कुछ बिजनेस के योग भी बन रहे हैं लेकिन बहुत फलित नहीं है, तो मैं आपको अभी सलाह नहीं दूंगा व्यापार मेन करने का। पहले थोड़ा स्टेबल हो जाइए, लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाए, फिर जाके व्यापार के बारे में सोचना है। एक आपके मनी ट्रायंगल जैसी आकृति है, तो ये धन लाभ को बताती है, जिंदगी पर पैसे को बताती है। इस केस में जिंदगी पर पैसे आते ही हैं ना, की तो बात ही नहीं है, और बहुत पैसे के योग को बताता है। चूंकि अभी बहुत डार्क नहीं है, इसलिए इसके परिणाम बहुत ही अच्छे नहीं आएंगे। हाँ, इसलिए तो मैं आपको व्यापार ना करने का सलाह दे रहा हूँ, यही मेन कारण है, यही मेन रीज़न है कि मैं आपको व्यापार करने नहीं बोल रहा हूँ। उसके बाद पॉजिटिविटी में देखो तो ज़बरदस्त आपका शुक्र है, दोनों मंगल बहुत ज़बरदस्त है, चंद्रमा अच्छा, लगभग प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में है। तो ये एक प्रकार की राज्य कारक अवस्था को बताती है, एक प्रकार की कंफर्टेबिलिटी को बताती है, एक प्रकार की राज्य कारक अवस्था को बताती है, जिंदगी अच्छी बीतती है। ये तो हो गई पॉजिटिविटी। अब मैं जीवन रेखा से इनके आगे के क्वेश्चंस और जिंदगी को कवर करूंगा। तो जीवन रेखा क्या कुछ बता रही है, बहुत जल्दी इंडिपेंडेंट हो गए आप, कुछ प्रगति की रेखा थी आपके हाथ पर, ये इंडिकेट कर रही थी ऐसे व्यक्ति तरक्की करते हैं। स्ट्रगल रहता है, प्रारंभिक समय स्ट्रगल के योग तो थे। एक तरक्की के योग आपके लगभग 24 में थे, फिर जीवन ठीक थी, एक लगभग आपके 28 में थे, 26 में और 27 में कोई दिक्कत भी था, फिर एक लगभग आपके 30-61 में थी, फिर यहाँ पर देखो एक 32 में, फिर लगभग यहाँ पर एक आपके 36 में, फिर एक लगभग 37 के आसपास थी, फिर एक 40 में थी। ये प्रगति की रेखा थी, तरक्की हुई है। 40 के बाद जीवन रेखा बेहतर है, एक लगभग आपके 45 के आसपास तरक्की है,
फिर 47 में है, फिर लगभग 48 में। 48 के बाद ना ये वाली अवस्था आपके हाथ पर बनी है विपरीत परिस्थिति के, ये 100% 56 तक है। इस बीच में 55 के बाद ना कुछ बड़ी बड़ी यात्राएं भी हैं, लेकिन 54 ईयर्स तक थोड़ी सी विपरीत परिस्थिति के योग कंप्लीट बने हुए हैं। वहां से फिर 58 के बाद ना बढ़िया तरक्की है। प्रोग्रेस लाइन कंटिन्यू बेसिस पर है, ये मैं देख रहा हूँ लगभग आपके 66 तक। उसके बाद भी कुछ यात्राओं के योग हैं और आगे भी जीवन रेखा बेहतर है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आयु दीर्घायु है, आयु को लेकर विशेषतम तकलीफ के योग को ये बता भी नहीं रहा है, दिखा भी नहीं रहा, तो इस बात को लेकर चिंतित ना रहे। उसके बाद देखा जाए तो मंगल रेखा बहुत जबरदस्त है, दिमाग बहुत तेज होता है, बहुत तेज, और दिमाग के साथ साथ ना एनर्जी भी बड़ी अच्छी होती है, आप बड़ी खतरनाक एनर्जी होती है, इस बात में भी कोई डाउट नहीं है। अब मैं आगे देख रहा हूं, तो आगे ये तो हो गई पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी और इनके प्रश्न। अभी इनके तरीके हम जन अध्ययन करेंगे, चीज़ों का स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखें सीखें समझें। ये आ गया इनका स्क्वायर स्पाम प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में, राज्यों कारक अवस्था है, कंफर्टेबल लाइफ रहती है, कंफर्टेबिलिटी में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, गुलाबी धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी धन की आवश्यकता हो जिंदगी पर आ ही जाता है, और एक ज़बरदस्त थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति, यवा आकृति है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगा। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन से, व्यक्ति बहुत महत्वाकांक्षी, ट्रायंगल्स है जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है, और सेकंड फाइनेंस मानसिक सम्मान की रक्षा कर पाएंगे, और एक बेहतरीन थंब है। तो व्यक्तित्व जो होता है ना, ये बड़ा शानदार होता है, ना की तो बात ही नहीं है, बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो व्यक्तित्व शानदार है, झुकने की पर्सनैलिटी बिल्कुल नहीं है, हमेशा जिंदगी पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित रहते हैं, और ऐसे व्यक्ति हमेशा जिंदगी पर आगे बढ़ भी जाते हैं। तो जबरदस्त थंब है, समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी, बहुत समझदार है, फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट के दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, दिल में कोई किंतु परंतु नहीं, हमेशा लोगों के विषय में अच्छा सोचना, ये वाली मानसिकता है आपकी। ये टेंड करी अच्छी धार्मिक आस्था है, सैटर्न फिंगर लंबे हो तो काफ़ी मेहनती, सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुद्ध फिंगर छोटा है, तो कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग में थोड़ी प्रॉब्लम्स होती है, तो निर्णय को सोच समझ के लें, और जल्दीबाजी में निर्णय लेते हैं तो वो ना करें आप। बाकी फिंगर लंबे कर, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छा स्ट्रेंथ तो होता ही होता है। इसके बाद देखा जाए तो परोपकारी तो है, सबको लिए करना चाहते हैं। स्क्वायर है जो कि 32वें वर्ष के बाद जिंदगी को अच्छा बता रही थी, ये परोपकारी रेखा है, लेकिन थोड़ी सपाट है बृहस्पति, तो इसके लिए आपको उपाय बेशक करना चाहिए। इरिटेशंस के योग तो है, इंसान थोड़ा इरिटेट फील कर सकते हैं, जल्दी पैनिक हो जाते हैं। बाकी ज़बरदस्त आपकी ये माइंड लाइन, दिमाग बहुत तेज़ है, हृदय रेखा भी काफ़ी अच्छी है, समान इमोशनल है, आगे की हृदय रेखा बहुत बेहतर है, बैलेंस काफ़ी चलते, दिमाग से बहुत तंदुरुस्त है। ये तो कन्फर्म है कि आगे भी ज़िंदगी पर पैसा कमाओगे, चूंकि आपके यहाँ से दबाव मेहनती है। ज़बरदस्त भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक, तो भाग्य का पूरा साथ, पूरा साथ और पूरा विकास इस चीज़ का ये परिचय करा रही है। सरकारी क्षेत्र से धन लाभ की रेखा वो तो दिख रही है, थोड़ी मूड स्विंग की प्रॉब्लम्स होती है। बाकी कुछ ट्रायंगल्स है जो सैटर्न माउंट के आसपास है और भाग्य रेखा के साथ बने हुए हैं, ये भी अद्वितीय अवस्था मानी जाती है। और जिंदगी पर 52-55 के बाद भी बढ़िया पैसा आना है। ये वाली भी एक भाग्य रेखा जो ट्रायंगल बनाई, 36 के बाद प्रॉपर्टी के योग थे, यहाँ भी देख लो 38 के बाद भी प्रॉपर्टी के योग थे। सूर्य रेखा बहुत जबरदस्त है, ट्रायंगल्स के साथ है तो सम्मान मिलेगा। ये एक ट्रायंगल जैसी आकृति है, 40 के बाद भी प्रॉपर्टी के योग को बता रही थी। सूर्य रेखा एक से ज़्यादा है, बहुत गुणी है, लाइन ऑफ एजुकेशन बढ़िया है, बहुत समझदार है, बहुत बड़ी सूर्य रेखा है, बहुत टैलेंटेड है, आप आगे चल के व्यापार भी कर सकते हैं। पूरे पुण्य रेखा बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी के योग को बता रही है। बुद्ध और सूर्य पर खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज है, सरमर के अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं। दोनों मंगल बेहतर कंडीशन में, तो हाईली एनर्जेटिक है, एनर्जी पराक्रम समर्पण, इस बात में कोई डाउट नहीं है, जबरदस्त मंगल है। चंद्रमा भी काफ़ी अच्छा है, पैसे के फ्लो बनने के कुछ यात्रा के योग बने हुए हैं, जिंदगी पर कुछ यात्राएं रहती है। चंद्र से जुड़े हुए कार्यों में सफलता, खाने पीने जुड़े हुए कार्य में, लोगों जुड़े हुए कार्य में। चंद्र से गई भाग्य रेखा आर्टिस्टिक क्वालिटी है, ये भी भाग्य रेखा, दो भाग्य रेखा। 36 के बाद तो बेहतर थी, 52-55 के बाद भी बहुत जबरदस्त थी। आगे भी भाग्य रेखा के ब्रांचेस बहुत कमाल बने हुए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। केतु पर तो एक फिश आकस्मिक धन लाभ को बताता है, जबरदस्त जीवन रेखा, आयु दीर्घायु है। मंगल रेखा भी शानदार है, स्ट्रांग लाइन से, तो ये इंडिकेट कर रही है ऐसे व्यक्ति थोड़ा सोचते हैं। बाकी मंगल प्रबल है कुछ ही क्षण के लिए, फिर तो ये रीजन ढूंढ लेते हैं खुश होने का। लग्जरी के शुक्र लाइन से शादी के बाद भाग होते, लेकिन थोड़ा स्ट्रेस तो दिख रहा था मुझे। बाकी मनी मैनेजमेंट प्रबल है, पैसा आता है, शादी का सुख तो आपको मिलेगा, आगे भी मिलेगा। आपका शुक्र बढ़िया है तो जिंदगी ऐसे लेवेज रहती है, तो कहीं कोई दिक्कत वाली विशेषतम बात है नहीं। बुद्ध रेखा बड़ी अच्छी है, तो आगे चल के व्यापार भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत विजिबल ना होने की वजह से अभी मैं व्यापार करने का सजेशन नहीं दे रहा हूँ। तो आगे की जिंदगी भी आपकी बेहतर है, जिंदगी पर अच्छा मुकाम आप हासिल करने वाले हैं, कर ही चुके और भी करने वाले हैं। आयु दीर्घायु, तो ये तरीके का पूर्णता विश्लेषण अगर आपको हमारे ये बड़े पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। और आप व्यक्तिगत रूप से मैं शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप में डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।